हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ऐ ला इलाह के वारिस, ऐ ला इलाह के वारिस, बाकी नहीं है तुझ में गुफ्तारे दिलबराना किरदार काहिराना। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। वो सजदा रूहे ज़मी जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबर व मिहराब। वो सजदा रूहे ज़मी जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबर व मिहराब। सुनी न मिस्र व फ़लस्तीन में वो अज़ा मैंने दिया था जिसने पहाड़ों को राशाए सीमा। आज के इस मुबारक मौके पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, नौजवानान इस्लाम, बुजुर्गान दीन, प्यारे बच्चों और घरों में पर्दा नशी माओं और बहनों, रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका और मैं जानता हूं कि आप हजरात बहुत देर से यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हम तो सब अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर यहाँ आ बैठे और एक एक करके आपको कोई कुछ सुना रहा है और कोई किसी तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। ज़रूरत तो नहीं है हज़रत मुफ्ती नसीम साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया की तकरीर के बाद मज़ीद आपके सामने कुछ कहा जाए। दिलशाद ज़ख्मी साहब ने भी आपको कभी ज़ख्मी किया और कभी आपके ज़ख्मों पर मरहम रखा और आप बिल्कुल ठीक हैं, ज़ख्मी होकर भी मुस्कुरा रहे हैं। इसी तरह उनसे पहले बेहतरीन नात आपने समात फरमाई और आपने बहुत कुछ सुना। मैं नहीं चाहता अपने गुजरे हुए कल को आपके सामने रखना, मगर क्या करूं, मेरी इजाज़त के बग़ैर ही जहाँ भी जाता हूँ नाजिम साहब उस फसाने को सुना ही देते हैं। तो फिर मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मैं आपसे बोले बगैर भी नहीं जा सकता,
इस बस्ती से मेरा पुराना रिश्ता है। मैं इस बस्ती में जहाँ तक मेरी याद सलामत है 2 मरतबा हाजिर हुआ, और ये अब तीसरी मरतबा फिर कुदरत ने मुझे यहां भेजा। जहनों में पुरानी यादें थीं। चरथावल है, उसके पास बहती हुई कोई छोटी सी नहर है, और नहर के किनारे एक बस्ती है जिसका नाम कुल्हेड़ी है। मैं कभी वहां जाता था, आज फिर उस बस्ती ने, उसकी सरजमीन ने मुझे पुकारा है। उन्वान है तालीमी बेदारी। हाँ बेशक मेरे अजीज़ों, बहुत ज़रूरी है जिस तरफ आज आपकी रहनुमाई की जा रही है। मैंने तकरीबन 7 साल इन हाल में गुजारे जहां ये लगा हुआ एक कलम, इसे हम हसरत की नजरों से देखते थे। जब मैं किसी पर कोई खूबसूरत कलम देखता तो मुझसे पूछता कि तुम्हारे पास कहां से आ गया। अगर वहां सुर्ख पेन मिल जाता तो दिल में चाहत होती, काश हेडिंग के लिए, लिखने के लिए मुझे भी मिल जाए, उम्दा वर्क मिल जाए। उस वक्त दोस्तों मेरा दिल चाहता मैं अपना पैगाम किसी जरिए आप तक पहुंचा दूं और ये कहूं कि आज़ाद फजाओं में रहने वालों, आज़ादी की जिंदगी गुजारने वालों, आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। आज़ाद सांस कितनी बड़ी नेमत है। आज़ादी की एक सुबह कितनी बड़ी नेमत है। आज़ादी की एक शाम कितनी बड़ी नेमत है। मगर मैं आप तक अपना पैगाम कैसे पहुंचाता, किसके पास पहुंचाता, किसके जरिए से भेजता। बिलाखिर अल्लाह ताला से दुआएं करते रहे, फरियाद करते रहे, रोते रहे। कभी एड़ियां रगड़ते, कभी दामन फैलाते, कभी हाथ पसारते, कभी अपने आंसुओं से अपने रुखसार को वुजू कराते और उसे गुस्ल कराते। फिर अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करते, ऐ मौला। हमारी नजरों ने यहां यही देखा कि एक कातिल जमानत पर रिहा हो रहा है, डाकू यहां से जा रहा है, चोर को जमानत मिल रही है, मुकदमात से बरात हासिल हो रही है। एक बड़े से बड़ा मुजरिम, कई लोगों का कातिल, घरों में डाका डालने वाला, गसब करने वाला, जिना करने वाला, लोगों का माल लूटने वाला, उसके लिए ताले खुल रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं। ऐ रब्बे कायनात, वो घड़ी कौन सी होगी, वो लम्हा कौन सा होगा, वो कौन सा सुहाना वक्त होगा। ऐ मौला, वो कौन सा दिन होगा जब ये ताले और ये बंद हमारे लिए भी खुलेंगे। ऐ मौला, हमने तो आज तक कभी किसी को माँ और बहन की गाली भी नहीं दी, हमने कभी किसी के माथे पर थप्पड़ तक नहीं मारा, हमने कभी ऐ मौला किसी के साथ जुल्म सितम नहीं किया, एक सुई किसी की नहीं चुराई, एक बारिश किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया। ऐ मौला, कब वो दिन आएगा। 1 नवंबर थी, पिछला साल था। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, फरियादें यहां सबकी सुनी जाती हैं, यहाँ इंसाफ सबको मिलता है, यहाँ दुआएं हम उनकी भी सुनते हैं जो हमारे बागी हैं, हम यहाँ दुआएं उनकी भी सुनते हैं जो जालिम हैं। हमारे यहाँ आंख से टपकने वाले आंसू की कीमत रखी जाती है। और उस दिन के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा मुझे ये गलियां, ये चौक, ये चौराहे, ये मस्जिदों का माहौल, ये मदारिस का माहौल, ये स्टेज और ये
कुरान ख़्वानी और ये नात, ये सब कुछ दोबारा सुनने का मौका मिला। इसलिए आज अगर मुझे कोई दावत देता है तो मैं एक भूखे की तरह, एक प्यासे की तरह और एक ऐसे शख्स की तरह जिसने न जाने कितनी मर्तबा एड़ियां रगड़कर अपना दामन फैलाकर अपने मौला से मांगा था। ऐ मौला, एक वक्त वो भी था जब मैं कभी ईदगाह में, कभी मस्जिद की मिंबर पर, कभी मेहराब में, कभी पार्कों में, कभी ईदगाहों में और कभी खेतों में और कभी खलियानों में और कभी लोगों के घरों में, उनकी बस्तियों में तेरा ही पैगाम सुनाता था। ये जख्मी जो आज मेरे साथ स्टेज पर बैठा है, न जाने कितने गांव थे, न जाने कितनी बस्तियां थी जहां ये मेरे साथ हुआ करते थे और ऐसे न जाने कितने शौरा थे जो मौजूद हुआ करते थे। ऐ मौला, क्या वो बस्तियां मुझे याद नहीं करती? क्या वो गलियां मुझे नहीं पुकारती? क्या वो ईदगाहें मुझे आवाज नहीं देती? क्या वो चौराहे मुझे नहीं पुकारते? ऐ मौला, 7 साल का दिन हो गया है, जुमा आता है आम दिनों की तरह, जुमे की नमाज आती है आम नमाजों की तरह, अजानें होती हैं मगर हम महरूम हैं। रब्बे काबा, वो दिन कौन सा होगा जब हमारे लिए ड्योली खुलेगी और इस्तकबाल के लिए कुछ लोग हमारे खड़े हुए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये मेरी फरियाद और इमामों की फरियादें, मुअज्जिनों की फरियादें और न जाने कितनी बहन बेटियों की आवाज़ें पहुंची और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे फिर आपके बीच भेज दिया। इसलिए मेरी आमद में इस बार और पहली बार बहुत बड़ा फ़र्क है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहकर भी आपको नहीं सुना सकता। दिल का जो दर्द है वो 1000 चाहूं मगर आपके सामने उस दर्द को रख नहीं सकता। जो जख्म है उस जख्म को मैं आपके सामने नहीं रख सकता। मुझे मालूम है कि अगर मैं जख्म भी आपके सामने रखूंगा तो मेरी कौम की हालत ये है कि वो कहेगी कि हमारे पास मरहम नहीं है। नमक तो हम डाल सकते हैं, मिर्चें तो आपके जख्म पर छिड़क सकते हैं, मगर मरहम किसी और से जाकर के मांगिए, वो कोई और कौम होगी। अफसोस सद अफसोस, तुम क्या थे और क्या हो गए। तुम्हें आज से 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने किस मकाम पर खड़ा किया था, तुम्हारी इब्तिदा क्या थी और आज तुम क्या हो। आज सारा जमाना तुम पे हंस रहा है, आसमान तुम पर मातम कर रहा है, ये जमीन तुम्हारे गुनाह के बोझ से कराह रही है। तुम उसे अपना नहीं जानते जो तुम्हारा अपना है, तुम उसे अपना नहीं समझते जो तुम्हारे लिए रातों को रोता है, तुम उसे अपना दुश्मन जानते हो और जो तुम्हारा नहीं है, जिसे तुम्हें कोई उसे प्यार नहीं है, तुम उसे अपना समझते हो, सब कुछ उसके कदमों में डालकर चले आते हो। वो नबी, वो पैगंबर, तुम्हारा वो रसूल जो रातों को तुम्हारे लिए रोता रहा, दिनों को तुम्हें पुकारता रहा, जहन्नम की आग से बचाता रहा, और उस नबी ने तुम्हारे लिए अपने ऊपर आराम को हराम करार दे लिया। रातों को इतना रोया कि उसके पैरों पर वरम आ गए। उसने तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला से क्या नहीं मांगा, मगर आज है मुसलमानों, तुमने अपने उसी हकीकी और असली रहबर और रहनुमा को फरामोश कर दिया। दीन से हमारा रिश्ता क्या है? वो दीन जिसकी बुनियाद पर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। क्या हैं हम? अगर अभी जनगणना हो तो उसमें हम अपने आप को क्या लिखवाएंगे? बोलो, क्रिश्चियन क्या लिखवाओगे? अभी चल रहा है ना, जाति जनगणना भी होने लगे तो क्या लिखवा कर आओगे अपने को? क्रिश्चियन लिखवाओगे? सिख लिखवाओगे? क्या लिखवाओगे बताओ? मेरे सामने बैठे हुए नौजवान सोच रहे हैं क्या लिखवाएं। अरे भाई बोलो आप, ये कितने खामोश बैठे हैं। ये क्या हैं आप? मुसलमान नहीं है तो बोल दो ना, क्या बात है, पैसे नहीं लगेंगे इस पे, कोई फीस नहीं लगेगी।
फीस नहीं लगेगी, कह दो भाई मुसलमान लिखवाएंगे। अरे इतना शर्मा रहे हो, इतना तो पहली रात की दुल्हन भी नहीं शर्माती। थोड़ा सा बोल लो, लबों को खोल लो और समझ लो। तो वाकई हम यहां तो मुसलमान हैं, लेकिन क्या हम जब बाजार में जाते हैं तो मुसलमान हैं? अपनी दुकान पर वाकई मुसलमान हैं? मुसलमान कभी झूठ बोल सकता है? क्या उसके लिए झूठा होना सबसे बड़ी गाली नहीं है? क्या मुसलमान के लिए सबसे बड़ा ऐब अमानत में खयानत करना नहीं है कि वो अमानत में खयानत ना करे? जिसने जो कुछ दिया है वो उसे बचाकर उसे दे। एक मुसलमान कौन है जिसमें चार चीजें पाई जाती हों? वो नाम का मुसलमान हो सकता है। दो आलम के ताजदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान कहती है कि वो पक्का मुनाफिक है। क्या? इदा कौन? इदा कदबा, इदा हद्दसा कदबा, कि जब वो बोले तो झूठ बोले, ये मुनाफिक की अलामत है। व इज़ा तुमिना, जब उसके पास कोई चीज अमानत रखी जाए तो खाना, वो खयानत करे। व इदा खासमा फजरा, और जब उसका झगड़ा शुरू हो जाए तो गालम गलोच पर आ जाए। ये मोमिन की अलामत नहीं है, ये मुनाफिक की अलामत है। चौथी बात और बयान फरमाई, व इज़ा वादा अखलफा, मुनाफिक जब किसी काम का वादा करे तो उसकी वादा खिलाफी करे। क्या ये आज चारों चीजें मुसलमानों में नहीं पाई जा रही? माफ फरमाइए अगर मैं और आगे बोलूं तो बात बहुत लंबी चली जाएगी, मगर मैं नहीं कहना चाहता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं जख्मों की हरियाली आपके सामने नहीं रखना चाहता। बड़े बड़े लोग जो ये इस बात का दावा करते हैं कि हम मुत्तकी हैं, मगर उनके पास कहीं एक न एक अलामत मिल जाएगी। आज झूठ से कोई परहेज नहीं है, आज वादा खिलाफी से कोई परहेज नहीं है। वादा खिलाफी तो आज शान बन गई है, वादा खिलाफी मोमिन कर रहा है। सहाबाए किराम ने कैदियों को रिहा कर दिया इस बुनियाद पर कि वो वादा खिलाफी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने जमीनों को वापस कर दिया, फतह की हुई जमीनें वापस कर दी इस बुनियाद पर कि इस्लाम उन्हें वादा खिलाफी से रोकता है। वो अपने नबी के साथ बास जंगों में शरीक नहीं हो सके, महज इस बुनियाद पर कि उनका दीन मुआहदे को तोड़ने से मना करता है और वादा खिलाफी से रोकता है। आज हमारी पहचान बन गई कि हम वादा खिलाफ हैं। आज हमारी पहचान बन गई कि हमारे पास कोई अमानत रख दे तो हम उस अमानत में खयानत करते हैं और अमानतों को उस मकाम पर खर्च नहीं करते जहां हमें खर्च करने का हक है। और फिर हम ख्वाब देख रहे हैं कि दुनिया में हमें फिर वही मकाम मिल जाए जो आज से 1450 बरस पहले मिला था। याद रखो, अभी जिक्र सुना आपने और सुनते चले जाओ। नगमे बुलबुल तो सुना हंस हंस कर, अब मेरी बारी आई, जिगर थाम लो। सुनाऊं कुछ? हमारे इजलासों का हाल ये है कि बस जो चाहे सुना दो, ना कोई मकसदियत है, न कोई मानवियत है, न कोई हदफ है, न कोई टारगेट है। बस जो आए और यह कुछ भी कहकर चला जाए और किसी भी तरफ लेकर चला जाए। 1450 बरस पहले जो दस्तूर आया है, जो कुरान आया है, जो अल्लाह तबारक व तआला की किताब आई है, याद रखो यही तुम्हारा रहबर है, यही कुरान तुम्हारा रहनुमा है, यही कुरान तुम्हारे लिए आईन है, यही कुरान तुम्हारे लिए दस्तूर है, यही तुम्हारी तरक्की का जामिन है और यही तुम्हारी तनज़्ज़ुल की वजह है। यही कुरान है जिसके बारे में दो आलम के ताजदार ने कहा, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामा व यज़अउ बिही आख़रीन। यही वो किताब है कि जिसके जरिए से कौमें आसमान की बुलंदियों को छू जाएंगी और आसमान की बुलंदियों तक पहुंचेंगी, और इसी किताब के जरिए कौमें जलीलो ख्वार हो जाएंगी। मगर अफसोस, सद अफसोस, वो कुरान
जिसने हमसे इज्जत का वादा किया। आओ इसी कुरान को आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलील मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है और इज्जत उसके रसूल के लिए है और इज्जत मोमिनीन के लिए है। इसी कुरान ने तुमसे कहा व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद हो। और यहाँ उलमा बैठे हैं इनकी मौजूदगी में। मैंने कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, ये जुमला इस्मिया है और जुमला इस्मिया में इस्तिमरार होता है। अंग्रेजी में इसे कंटिन्यू कहते हैं, यानी इसमें कोई जमाना नहीं है कि तुम माजी में इज्जत वाले थे और आज नहीं होगे और आज हो तो कल नहीं होगे। कुरान की आयत कहती है तुम इज्जत वाले हो, तुम ही इज्जत वाले रहोगे और इज्जत तुम्हारा ही मुकद्दर है, इज्जत तुम्हारी ही तकदीर है, इज्जत अल्लाह ने तुम्हारे लिख दी है। वअंतुमुल आलौन, सरबलंदियां तुम्हारे लिए हैं, ऊंचाइयां तुम्हारे लिए हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान में कहा है, या तो इस मजलिस में आज मुझसे ये कहो कि अल्लाह का कलाम सच्चा नहीं है, या तो ये कहो कि अल्लाह की जबान सच्ची नहीं है, या तो ये कहो कि अल्लाह तबारक व तआला अपने वादों का पूरा करने वाला नहीं है, उसकी आयतें सच्ची नहीं है। लेकिन ये तुम कह नहीं सकते हो, इसलिए कि तुम्हारा उसी लम्हे ईमान चला जाएगा, उसी लम्हे तुम इस्लाम से खारिज हो जाओगे, उसी दिन तुम मुसलमानियत से निकल जाओगे जिस दिन ये कहोगे कि अल्लाह का कलाम सच्चा नहीं है। तो जब अल्लाह का कलाम सच्चा है तो आज हमें रफ़तें क्यों नहीं, आज हमें बुलंदियां क्यों नहीं, आज हमें इज्जतें क्यों नहीं, आज हमारे पास वो चीजें क्यों नहीं है? इसलिए कि शर्त है इसमें इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। मोमिन नहीं रहे ना, अगर मोमिन रहे तो सरबलंदियां हमारी हैं, इज्जतें हमारी हैं, रफ़तें हमारी हैं, कोई हमें जलीलो ख्वार नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा आप आइए हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस कुरान के आने से पहले उनकी क्या हालत थी? ऊंटों बकरियां ही तो चराते थे कि नहीं? ये तमाम सरजमीन अरब के लोग उस वक्त दुनिया में डंका बज रहा था। तारीख के पढ़ने वालों पढ़ो तारीख, और इतिहास पढ़ने वालों इतिहास पढ़ो। उस वक्त भी डंका बज रहा था दुनिया में, किसका? रूम का और ईरान का। रूम का और ईरान का। एक ताकत ईसाइयों की थी और दूसरी ताकत मजूसियों की थी। और ये जो अरब की सरजमीन थी, इस सरजमीन की उस वक्त हालत ये थी कि ये खेमे की ज़िंदगी गुजारते थे, ऊँट का दूध पीते, ऊँट की खाल बिछाते और ऊँट ही के बालों पर सो जाते, उसी पे इनका गुजर था। शहर मक्का ज़रूर था जो तिजारत किया करता था मुल्क शाम और यमन से, बाकी अरबों का हाल ऐसा नहीं था। खजूरें खाने को थी, बकरियों का दूध पीने को था, उसके सिवा कुछ नहीं था। मगर फिर सारी दुनिया ने देखा, इसे हर्फ गलत की तरह मिटाया नहीं जा सकता, इसे तारीख के दामन में पर्दे डालकर छुपाया नहीं जा सकता। ये तारीख का अनमिट नक्श है, लिखा हुआ है कि फिर ये कुरान के पढ़ने वाले, यही कुरान के सुनने और सुनाने वाले, यही दुनिया के रहबर और रहनुमा बने, जिन्होंने उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में चौथाई दुनिया पर फरमारवाई हासिल की और इल्म के, तालीम के, अखलाक के, तरबियत के, हुस्न अखलाक के झंडे गाड़ दिए। जो जुल्म था उसका खात्मा हुआ, उसकी जगह आया इंसाफ। जो बेचारगी थी, मजलूमियत थी, गुलामी थी, उसकी जगह आई आजादी। और जो रस्म व रिवाज थे, जो कुरीतियां थी, जिसके नीचे इंसान
जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहा था। उन तमाम बेड़ियों को खोल दिया गया, उन तमाम को आजादियां अता की गईं। और ये किसकी बुनियाद पर हुआ? मुझे बताओ किस बुनियाद पर हुआ? कुरान की बुनियाद पर हुआ। इसलिए रुए ज़मीन पर अगर सही कोई इल्म है तो वो कुरान का इल्म है, वो हदीस का इल्म है, और वो इल्म है जो इल्म वही कहलाता है, वो कहलाता है। गुफ्तगू तो होती है, हम भी करते हैं, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गुफ्तगू तो होती है तालीम, इल्म, एजुकेशन, शिक्षा, विद्या। लेकिन कौन सी तालीम, किस तालीम की बात हो? तालीम वो जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों के जरिए भेजी। वो कभी आती है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात की शक्ल में, वो कभी आती है हजरत ईसा पर इंजील की शक्ल में, वो कभी आती है हजरत दाऊद पर ज़बूर की शक्ल में, वो कभी आती है हजरत इब्राहीम पर सहीफे की शक्ल में, वो कभी आती है हजरत शीस पर सहीफे की शक्ल में। असल तालीम है ये नबवी तालीमात, आसमानी तालीमात, वही की तालीमात। इन तालीमात से ये है रोशनी, ये है रोशनी के मीनारे, ये है रोशनी के चराग। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुअल्लिम हैं, वो टीचर हैं, वो उस्ताद हैं, वो प्रीचर हैं, वो पढ़ाने वाले हैं। इसलिए उन्होंने खुद कहा इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, ताकि मैं तमाम इंसानियत को अखलाक के आला मकाम पर पहुंचा दूं। इसलिए आपके बारे में कहा गया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक के आला मेयार पर फाइज हैं, आपसे बड़ा अखलाक किसी और का नहीं हो सकता। तो तालीम कौन सी? वो तालीम जो नबवी तालीम हो। लेकिन जब इसी नबवी तालीम से कोई कौम दूर होती है तो फिर वो जानवर उससे शर्मा जाते हैं और दरिंदे उससे मात खाते हैं और जंगल के वहशी जानवर भी उससे शर्माते हैं कि ये इंसान होकर आखिर क्या हो गया है, इसने अपने आप को क्या बना लिया है। लिहाजा इसी तालीम को दोबारा जिंदा करने के लिए एक के बाद दूसरा नबी भेजा गया। जब एक किताब में तहरीफ हुई तो फिर उस किताब की बात बताने के लिए दूसरे नबी आए। जब तौरात को तब्दील किया गया तो फिर उसे बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत यहया अलैहिस्सलाम को भेजा। जब उनकी वाणी और जब उनकी आवाज और जब उनकी मधुर वाणी लोगों को बुरी लगने लगी और वो उनके कत्ल के दर पे हो गए, और हुकूमत रूम ने और खुद उनके अपने ही खानदान के लोगों ने जो अल्लाह की किताब को छोड़कर अपने ख्वाहिश के बंदे बन चुके थे और अपनी नफसानी ख्वाहिशों पर चल रहे थे, जिन्होंने सूद को दोबारा से जिंदा कर दिया था और सूदी लेन देन कर रहे थे, जो मस्जिद में बैठकर सूद को जायज करार दे रहे थे। किताब में लिखा था खिंजीर हराम है मगर वो खिंजीर खा रहे थे। तौरात में लिखा हुआ था शराब हराम है मगर वो शराब को पी रहे थे। किताब में लिखा हुआ था जिनाकारी हराम है मगर वो जिनाकारियां कर रहे थे। और फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा तौरात में लिखा है जिना हराम है, तौरात में लिखा हुआ है कि जिनाकार की ये सजा है, तौरात में लिखा हुआ था कि सूद हराम है, तुम ये सब गलत कर रहे हो, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खून के प्यासे हो गए और उनको कत्ल करने के लिए उन्होंने सूली तैयार कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आसमानों पर उठाया और उनके 610 साल के बाद तकरीबन अब आखिरी सहीफा आया और आखिरी किताब आई। इस आखिरी सहीफे का नाम है कुरान। और ऐ मुसलमानों,
मैं दूसरों की बात नहीं करता। तुम्हारे हर घर में कुरान रखा हुआ है, तुम्हारी हर मस्जिद में कुरान है, तुम्हारी हर बहन के पास कुरान है, तुम्हारी हर बेटी के पास कुरान है। तुम्हारा कोई बस्ती ऐसी नहीं होगी जहां कुरान पढ़ने वाला मौजूद न हो, मगर इस कुरान की तिलावत करने वाले तो मौजूद हैं। इस कुरान करीम को जुज़दानों में सजाने वाले तो मौजूद हैं। इस कुरान करीम को खुशबू और इत्र में बसाने वाले तो मौजूद हैं। उम्दा किस्म के कागज पर छापने वाले तो मौजूद हैं। अपनी बिटिया को जहेज में देने वाले तो मौजूद हैं। मगर हमारा हाल आज वही है जो पिछली कौमों ने तौरात के साथ किया था, जो उन्होंने पिछली अपनी किताबों के साथ किया था। ये कुरान हमारे लिए सिर्फ हमारे ताकों की जीनत है, ये हमारे घरों में महज बरकत के लिए रखा हुआ है। कुरान हमसे कहता है कि शराब हराम है, मगर आज का मुसलमान कहता है कुरान तू कहता है तो कहता रहे, मैं शराब पी के रहूंगा, मैं स्मेक पीऊंगा, मैं चरस पीऊंगा, मैं हीरोइन पीऊंगा, मैं इन तमाम चीजों को नशा करूंगा। आज मुसलमान क्या शराब नहीं पी रहा? क्या मुसलमान स्मेक नहीं बेच रहा? क्या स्मेक नहीं खरीद रहा? जबकि कुरान ने कहा इन्नमल खम्रु वल मैसिर, ये जुआ और शराब नापाक है, जुआ हराम है, इससे कमाई हुई तिजारत हराम है। क्या आज जुआ और सट्टा लोग नहीं खेल रहे? क्या इस्लाम ने आकर नहीं कहा कि ये जो सूद है, ये इंटरेस्ट है, ये रिबा है, ये हराम है? मगर आज का मुसलमान कहता है कुरान की तिलावत पर तो झूम जाऊंगा। कारी साहब जब क़िरात करेंगे तो बस फिर मुझे झूमने का मत पूछो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर के नगमों से पूरी बज़्म गूंज उठेगी। मगर जब कुरान ये कहेगा वदरू मा बक़िया मिनर रिबा, सूद को छोड़ दो, तो मैं कहूंगा कि सूद के बगैर बढ़िया अच्छी उम्दा किस्म की गाड़ी कहां से आएगी? उम्दा किस्म का घर कैसे बनेगा? ये बिजनेस तिजारत कैसे चलेगी? ये सारा काम मैं कैसे करूंगा? ना ना ना, ये मुझे नहीं करना है। ये हाल है आज इस कौम का। फिर इज्जत कहां से आ जाए? इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तालीम को लेकर आए वो खुदा का आखिरी पैगाम है। और मेरे सामने बैठे हुए लोगों, यहाँ वो लोग हैं जिन्होंने खुदा के आखिरी पैगाम को तस्लीम किया है, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का दिल से इकरार किया है और ज़बान से भी इसका इजहार किया है। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वालों हो तो फिर मुझे ये बताओ कि फिर कुरान से बगावत क्यों है? इस दीनी तालीम से बगावत क्यों है? क्या हमारी बहन बेटियां पर्दा कर रही हैं जब ये कुरान ये कहता है या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन? आप अपनी बेटियों को कहें, फातिमा, ज़ैनब, रुक़ैया को कहें, आप अपनी बीवियां हजरत उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा और हजरत हफ्सा और हजरत ज़ैनब और हजरत आयशा से कहें कि वो पर्दा करें। और आप तमाम मुसलमान बेटियों से कहें, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी से कहें, उमर फारूक की बेटी से कहें कि वो सब के सब पर्दा करें। मगर आज हमारा क्या हाल है? क्या आप नहीं देखते हो हमारी गलियों का क्या हाल है, हमारे शहरों का क्या हाल है? और हमारे जो पैसे वाला तबका है, जो दौलतमंद है, जो ताजिर है, उसका शादी में बैंक्वेट हॉलों में क्या हाल है? कहीं पर्दा? किसके लिए है? तालीम हासिल करो। नंबर 1, वो तालीम कौन सी हो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो तालीम हो अंबियाई तालीम। कुछ ऐसी तालीम भी, वो तालीम कुछ नहीं करती, वो टेक्नोलॉजी है, वो इल्म है, वो हुनर है, वो फन है। बहुत ज़माने पहले हज़रत मौलाना अली मियां नव्वरल्लाहु मरक़दहु ने ये बात अपने कलम से लिख दी है और मैंने कई बार पढ़ी है और आपको फिर बता रहा हूँ। आज दुनिया में फसाद बरपा है, वो फसाद जानवरों की वजह से नहीं है, वो फसाद शेरों की वजह से नहीं है, वो हाथियों और लंगूरों की वजह से नहीं है। उन्होंने कहा कि आज ये बताओ दुनिया में क्या सारी दुनिया के हाथियों ने मिलकर ये कोई कॉन्फ्रेंस की है कि आज जंगलों से निकलकर किसी बस्ती को ताराश करना है? क्या शेरों ने ये मीटिंग की है कि सारे शेर निकलें आज और किसी बस्ती के बच्चों को फाड़ खाएं? क्या आज भेड़ियों ने और लकड़बग्गों ने ये मीटिंग की है कि हम माओ की गोद से बच्चों को छीन लाएं और उनको चीर फाड़ कर एक कर
दें? क्या सांपों की कोई कॉन्फ्रेंस हुई है कि बिलों से निकले और जो इंसान नजर आए उसे हम डस लें? सांप आज भी अपने बिल में रहता है, शेर आज भी अपने जंगल में रहता है, आज भी भेड़िया, भेड़िए और लकड़बग्गे और चीते उन्हीं मकाम पर हैं। उनकी कोई कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं होती जो आबादियों को ताराज करने के लिए हो। फिर ये कौन है जो पूरी रुए जमीन पर खून बहा रहा है, जिससे खून अच्छा लगता है, जो इंसानी लाशों से खेलता है, इंसानी लाशों के मुसले करता है? क्या ये तालीम याफ्ता नहीं है? बोलो, घर पढ़े लिखे हैं। ये अमेरिकन, ये वेस्टर्न कौमें ये पढ़ी लिखी नहीं है। ये तुम्हारे सामने इसराइल के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ये बर्तानिया और फ्रांस में बसने वाले ये पढ़े लिखे नहीं हैं। ये यूरोपियन कौमें पढ़ी लिखी नहीं है। खाली जिस पढ़ाई की बात होती है वो पढ़ाई वो हो जो इंसान को इंसान बनाए, जो इंसान को इंसानियत का दर्द बताए। हाँ, वो तालीम हमारे पास है और हमने 1450 बरस तक जब हम इस तालीम से वाबस्ता थे, जब हम कुरान पर अमल करते थे और जब कुरान हमारे सीनों में भी था, हमारी जबानों पर भी था और हमारे अमल पर भी था, रब्बे दो जहां की कसम, हम नाहक किसी चूंटी का भी कत्ल नहीं कर सकते, नाहक हम किसी बकरी का भी कत्ल नहीं कर सकते, नाहक हम एक डंडा किसी ऊंट के भी नहीं मार सकते, हम किसी मासूम बच्चे का कत्ल नहीं कर सकते, हम खानदान के खानदान नहीं उजाड़ सकते, हमने बस्तियां नहीं उजाड़ी हैं। जब भी कभी तारीख ने हमें वो मौका दिया है कि फतह के तराने हमने पढ़ करके गाए हैं, रब्बे दो जहां की कसम, जिस सरजमीन को फतह किया, जिस इलाके को फतह किया, जिस कौम को फतह किया, हम फाते थे। हम चाहते तो वहां खून की नदियां बहा डालते, हम चाहते तो वहां लोगों को सूली पर चढ़ा देते, हम चाहते तो वहां लोगों के अमन व अमान को बर्बाद कर देते, हम चाहते तो दीदा इबरत बना देते। मगर तारीख गवाह है, वो चाहे मक्का हो, वो चाहे मदीना हो, वो चाहे कल का फलस्तीन हो और वो चाहे दुनिया की कोई और सरजमीन हो, जहां पहुंचे वहां एक नारा लगाया, अमन का नारा लगाया, शांति का नारा लगाया और अपनों से मुकाबला करने वाली कौमों को माफ कर दिया और माफी का ऐलान किया। इसलिए कि हमारा नबी हमसे ये कहने के लिए आया है कि अगर नाहक तुम्हारे हाथ से खून का एक कतरा भी जमीन पर बहेगा तो कल क़यामत में उस कतरे का तुम्हें हिसाब देना। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, नाराए तकबीर। अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे इज्जत का वादा किया है, इस बुनियाद पर वादा नहीं किया कि वो तालीम हासिल करो जिसके जरिए से जाकर देखो चांद में क्या है, चांद में कितने गड्ढे हैं और कितना पानी है और कितनी नहरें हैं और कितना जलथल है, चांद में क्या है, ज्वार बाजरा उगता है या नहीं उगता है। इसलिए अल्लाह ने हमको नहीं भेजा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमा रहा है हमने तुम्हें दुनिया पर भेजा है इबादत के लिए। और अल्लाह ने फरमाया इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहार, ये हमने जमीन और आसमान को और सूरज को और चांद को, सितारों को और दरियाओं को, हवाओं को और पहाड़ों को हमने तुम्हारे खिदमत में लगा दिया है। ये तुम्हारे खादिम हैं। चांद चमकेगा तुम्हारे लिए, सूरज निकलेगा तुम्हारे लिए, हवाएं पूर्वा और पछुआ चलेंगी तुम्हारे लिए, ये समंदर में तुग़यानी आएगी तुम्हारे लिए। तुम इसके सीने पर समंदर की कश्तियां बनाओ और जहाज ले जाओ अपनी नफा रसानी के लिए। मगर आज के इंसान ने समंदर के सीने को दहला रखा है और समंदर के सीने पर उसने ऐसे ताकतवर हथियार रखे हुए हैं जो एटमी हथियार हैं और जो इंसानों को तबाह करने के लिए हैं, जो पहाड़ों को ढाने के लिए नहीं, जो इंसानों को तबाह करने के लिए हैं। सातों समंदर दुनिया के कराह रहे हैं, यहाँ पर उसका बेड़ा खड़ा है, वहां पर उसका बेड़ा खड़ा है, उस बेड़े में एटमी हथियार रखे हुए हैं। कत्ल किसे करना है,
इंसानों को कत्ल करना है, बेगुनाहों को कत्ल करना है, न ये देखना है कि ये मासूम बच्चा है, ये तो किसी लायक भी नहीं है, न ये देखना है कि ये तो एक माँ है जो अपने लाल को सीने से चिमटाए हुए है, न ये देखना है कि ये बूढ़ा है जो चारपाई से चल भी नहीं सकता है। ये आज की वो इंसानियत है, ये आज के वो दरिंदे हैं जिन्होंने इल्म हासिल किया है, जो साइंटिस्ट भी कहलाते हैं, जो लेबॉर्टरियों में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं और स्कूलों में पढ़ते हैं। ऐसी तालीम का कोई फायदा नहीं है। तालीम वो कामयाब है जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला का खौफ और तक़वा। ऐसी तालीम का क्या? तालीम वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। इसमें फरमाया गया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान कौन है? जिसके हाथ से भी लोग महफूज रहें और जिसकी जबान से भी लोग मुसलमान महफूज रहें। और एक हदीस में फरमाया मन सलिम अन्नास, जिससे लोग भी महफूज रहें। आओ हम उस नबी की बात करते हैं, उसकी तालीमात की बात करते हैं कि अपना एक खुद मालिक है और वह मालिक एक ऊंट पर कोड़े बरसा रहा है, उसको वो चलाता है, धूप में फिराता है, खाने को नहीं देता और वो ऊंट बिलबिलाता और दौड़ता हुआ रसूल अकरम के पास आ गया। आकर आपके कांधे पे सर रखा और सर रखकर उसने कुछ कहा, आपके कान में कुछ कहा। इतने में उसके पीछे से उसका मालिक डंडा लिए दौड़ा चला आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मालिक का कान पकड़ कर कहा, ओ मालिक ऊंट के सुन, ये ऊंट तेरी मुझसे शिकायत कर रहा था और ये बिलबिला रहा था और ये कह रहा था मेरा मालिक मुझे खाने को कम देता है, मुझे आजाद नहीं छोड़ता कि मैं बबूल के पत्ते खा लूं, मैं कांटे चबा लूं, मुझे पानी नहीं देता, मुझसे खिदमत ज्यादा लेता है, मैं किससे जाकर शिकायत करूं? इस रूए जमीन पर तुम अल्लाह के नुमाइंदे हो, तुम अदलो इंसाफ की सरापा निशानी हो, तुम कुरान लेकर आए हो। ऐ दो आलम के नबी, ऐ तमाम जहानों के नबी, ऐ इंसानों के नबी, ऐ जिन्नात के नबी, ऐ तमाम आलमों के नबी, मैं भी आपको अपना नबी तस्लीम करता हूं और आपकी अदालत में अपनी फरियाद लेकर। आपने उस मालिक का कान पकड़ा और कहा तू खाना कम देता है और बार बर्दारी का काम ज्यादा लेता है। ये ऊंट शिकायत कर रहा है, आज के बाद शिकायत न करे, वरना कल क़यामत में तू खड़ा होगा और तेरे खिलाफ मुद्दई ये ऊंट होगा और मैं इसका वकील बनकर अल्लाह तबारक व तआला से सिफारिश कर रहा हूँगा। ये है नबी की तालीमात, ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और ये हमें हासिल करना है। मेरे दोस्तों, हाँ मैं ये आगे अर्ज करने जा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि दुनियावी उलूम को नहीं सीखना है या दुनियावी ज़बानों को नहीं सीखना है, कितने ही काबिल हो जाओ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में अल्लाह का खौफ हो। कुरान की आयत हो, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। मन अहयाहा, जिसने एक जान को नाहक कत्ल कर दिया, एक जान को। मन क़तल नफ्स बिग़ैरि नफ्सिन, यहाँ लफ्ज़ जान कहा है, यहाँ मुसलमान नहीं कहा, यहाँ यहूदी और ईसाई नहीं कहा, यहाँ जैनी और पारसी नहीं कहा। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन, और ये जान माँ के पेट में भी हो सकती है और ये जान माँ के पेट से बाहर भी हो सकती है, ये जवान भी हो सकता है, ये बूढ़ा भी हो सकता है और ये 4 महीने का माँ के पेट का जनीन भी हो सकता है। इसको अगर किसी ने नाहक कत्ल किया है, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर। कौन कहता है कि हम इंसानियत की बात नहीं करते? हमारा कुरान हमें इंसानियत का दर्स देता है, हमारा नबी हमें इंसानियत का दर्स देता है और यही बात तौरात में लिखी थी और इसी की तस्दीक कुरान मुक़द्दस ने की है। लिहाजा आज मुसलमानों, जरा आप ये बताओ, तुम उन्हें इंसान समझते हो जो सारी दुनिया पर चढ़ दौड़ते हैं और कहते हैं कि हम फना के घाट उतार देंगे और पूरी दुनिया को तहस नहस कर डालेंगे, हमने ये ऐसे हथियार बना लिए हैं, हमने फास्फोरस
बम बना लिए हैं और हमने ये चीजें बना ली हैं। ये इंसान है, इनसे शेर 1000 गुना अफजल है, इनसे हाथी लाखों गुना अफजल है। सांप एक बार डसेगा और डसने के बाद चला जाएगा। ये वो हैं जो ना मासूमों को देखते हैं, जो ना कमजोरों को देखते हैं, जिनके सीनों में दिल नहीं है। हाँ, उनके पास तालीम के कलमदान हो सकते हैं, उनके पास तालीम हो सकती है, डिग्रियां हो सकती हैं, कोई ग्रेजुएट हो सकता है और कोई MCA हो सकता है और कोई MBA हो सकता है और कोई कुछ हो सकता है, मगर उनके पास वो तालीमात नहीं है जो अल्लाह ने अपने नबी को भेजी हैं। उन तालीमात के होते हुए उनके सीनों में दिल नहीं है। और वो है जो कुरान ने कहा है सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा, यानी इनके दिलों में गुनाह करने की वजह से दिल इनके पत्थरों की तरह सख्त हो गए। जब दिल पत्थर हो जाए तो उसमें से रहम कहां से आएगा, हमदर्दी कहां से आएगी, आंसू कहां से छलकेगा, दर्द कैसे निकलेगा? दिल है ही नहीं। और अल्लाह ने कहा कि इतने सख्त के बास पत्थर तो वो हैं, व इन्न मिनहा लमा तफज्जरु मिनहुल अनहार, बाज पत्थर रो पड़ते हैं और उनकी आंख के छलके हुए आंसुओं से दरिया बह निकलते हैं। और बाज पत्थर वो हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से फट जाते हैं, शक हो जाते हैं। और बाज वो हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के डर से नीचे लुढ़क जाते हैं और गिर जाते हैं, हरकत में आ जाते हैं। मगर एक कौम का जिक्र किया अल्लाह ताला ने, खास कौम का। इसके दिलों का हाल ये है कि इनके दिलों में, इनके जो सीनों में जो दिल हैं वो इन पत्थरों से भी ज्यादा सख्त है। ऐ मेरे दोस्तों और अजीजों, तालीम बेशक हासिल करो, लेकिन कौन सी तालीम? लोग समझते हैं हम तालीम के जरिए से ऊपर पहुंच जाएंगे। खाली तालीम, ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला का दस्तूर है। क्यों साहब, कोई साहब पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो जाएं, MA कर लिया, ग्रेजुएट हो गए, बहुत बड़े हो गए, खुद ब खुद खाना आ जाएगा उनके पास? बोलो, खुद ही आ जाएगा ना, चल के भागता दौड़ता। अल्लाह का एक दस्तूर है, कानून है। खेती तो करते होंगे आप लोग? नहीं, छोड़ दी? करते हैं ना, जो कि ये भी खेती है यहां पर जो लगा हुआ है। अल्लाह ने कानून बनाया, इस जमीन को किसी भी धर्म का आदमी खोद कर, नर्म करके, पानी डालकर, बीज डाल दे, जमीन पौधा उगाएगी नहीं, कोई भी हो। अल्लाह का एक दस्तूर है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ज़ाब्ते, कुछ उसूल बनाए हैं, जो कौम उनको पूरा करेगी अल्लाह तबारक व तआला उनको वो चीज़ देगा। और ये भी भूल जाइए कि तालीम याफ्ता ही हुकूमत करेंगे। किसने कहा? कितना इल्म है, तालीम याफ्ता ही हुकूमत करेंगे। हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब के पास कितनी डिग्रियां हैं? चाय बेचते थे? अरे बोलो ना, चाय तो बेचते थे, मुल्क चला रहे हैं। और जो बेचारे स्कूलों में फर्स्ट क्लास 100 में 100 नंबर लाते थे, वो झाड़ू लगा रहे, रिक्शा चला रहे। ये कुछ नहीं, ये हुकूमत, ये दुनिया है। चंगेज खान कितना पढ़ा लिखा था? इस मजमे में बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे मुझसे ज्यादा, चूंकि ये बहुत बड़ा तरक्की याफ्ता गांव हो चुका है अब। तो बताओ, चंगेज खान कितना पढ़ा लिखा था? अरे बताओ ना, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया था? हलाकू खान, बताओ, कोई भी नहीं बता पाएगा कौन सी डिग्री थी। और तैमूर लंग कितना पढ़ा लिखा था? मैं जिस बात को आपसे कहने जा रहा हूं, माल हो, दौलत हो, हुकूमत हो, जमीन हो, जायदाद हो,
तुम्हारे गांव में भी कितने अंगूठा टेक होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा दौलत होगी, अंगूठा टेक साईं भी नहीं कर पा रहे होंगे। और कितने स्कूलों के और पढ़े लिखे जो है वो जूतियां चटका रहे होंगे, ये तो हम देख रहे हैं। तो तालीम की बुनियाद पर तो हुक्मरानी इन्हें होनी चाहिए थी। कितने गांव के प्रधान ऐसे हैं, मैं रामपुर में रहता हूं, प्रधान बना 10 साल मेरे गांव का, मुझसे छोटा लड़का, नाम भी मोबाइल में नहीं लिख सकता, नाम बोलता है उसमें दरोगा जी, दरोगा जी का नाम लिख नहीं सकता, दरोगा जी। प्रधान रहा 10 साल। और जो इल्म वाले थे, जो वकालत कर रहे थे, जो और कुछ कर रहे थे, वो कैसे बन जाएंगे? 1450 बरस पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के जरिए, हाँ वो है इमामों का इमाम, वो है पेशवाओं का पेशवा। तुम्हारी नजर में जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि किरदार नबूवत में वतन और ही कुछ है, गुफ्तारे सियासत में वतन और ही कुछ है। तो इमाम और पेशवाई जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है वो ये पेशवाई नहीं है। हज़रत अल्लाह जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इम्तिहानात दे दिए, आग के दरिया से कूद गए आग के दरिया में, और उसके बाद अपने मुल्क को, इराक को छोड़कर मुल्क शाम, फलस्तीन, कनान वहां पहुंच गए। और उसके बाद उन्होंने अपने बेटों को जब बसा दिया वहां मक्का मुकर्रमा में, और एक बेटे के गले पर छुरी चलाकर अल्लाह तबारक व तआला से कह दिया कि तेरी राह में सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, इकलौता बेटा कुर्बान किया मैंने। तब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वइदिब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। अल्लाह ताला कह रहा है कि इब्राहीम को अल्लाह ने आजमाया बहुत मौकों पर, लेकिन वो हर मौके पर कामयाबी के साथ गुजरे। क्या कहा उसके बाद फिर? इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं तुम्हें दुनिया का पेशवा बनाऊंगा, इमाम बनाऊंगा पूरी दुनिया का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हुक्मरानी नहीं थी, बादशाहत नहीं थी, लेकिन वो इमाम थे और इमाम हैं और क़यामत तक इमाम रहेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही दिन से इमाम थे, इमाम हैं, नबियों के इमाम हैं, उम्मतों के इमाम हैं, रसूलों के इमाम हैं, अंबिया और औलिया के इमाम हैं। इब्तिदा से और इंतहा तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हम सब के इमाम हैं। लिहाजा इमामों के इमाम, पेशवाओं के पेशवा, रहनुमाओं के रहनुमा, कायदों के कायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरजमीन मदीना पर जब हालात ये हैं मदीना के मुसलमान नमाज भी छुप करके पढ़ रहे हैं, अभी खुलेआम नहीं जा रहे, यानी खुलेआम नहीं जा रहे हैं, और हालात ये हैं कि पहरेदारी करना पड़ रही है। उस वक्त अभी न ईरान फतह हुआ है, न अभी रूम फतह हुआ है, न जजीरतुल अरब फतह हुआ है, न अभी मक्का फतह हुआ है, न अभी खैबर फतह हुआ है, न अभी ताइफ के लोग आए हैं। उस वक्त अल्लाह ताला ने कहलवाया, कहो कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंजिउल मुल्क मिम्मन तशा। मेरे महबूब ऐलान कर दीजिए, ये आपका ऐलान क़यामत तक रहेगा, ये आपका पैगाम कुरान की शक्ल में क़यामत तक रहेगा। ये ऐलान अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह बराह रास्त अपनी ज़बान से आकर ऐलान नहीं करेगा, ऐलान तुम करोगे, तुम्हारे बाद तुम्हारे उम्मती ऐलान करेंगे। तुम्हारा कोई हाफिज मस्जिद में जब कुरान सुनाएगा वहाँ ऐलान करेगा, कोई क़िरात करेगा वहाँ ऐलान करेगा। अब्दुस्समी 12 तारीख को कुल्हेड़ी में पहुंचेगा और वहां बैठ करके तमाम की मौजूदगी में कहेगा, सुनो कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ अल्लाह बादशाहत का मालिक तू है, तुतिल मुल्क मन तशा, तू जिसे चाहता है बादशाहत देता है, व तंजिउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है बादशाहत छीन लेता है, व तुइज्जु मन तशा, जिसे चाहता है तू इज्जत देता है, व तुज़िल्लु मन तशा, और जिससे चाहता है तो जिल्लत देता है। वो बियदिकल खैर, तेरे हाथ में खैर है, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, तू हर चीज पर कादिर। अब पता चला कि कौन देता है, कौन देता है? अल्लाह। वो पढ़े लिखों को भी दे सकता है और अनपढ़ को भी।
अनपढ़ को नहीं देता, अनपढ़ को भी दे सकता है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे दे दे। लेकिन बात रही इज्जत की, वो अलग चीज है। बात रहे हुकूमत की, वो दूसरी चीज है। फिरौन के पास हुकूमत है लेकिन इज्जत नहीं है। कारून के पास खजाना था लेकिन इज्जत नहीं। अबू जहल के पास ताकत थी मगर इज्जत नहीं। बनी इसराइल यहूद के पास आज इज्जत हो सकती, आज हुकूमत हो सकती है, कुव्वत हो सकती है, ताकत हो सकती है, मगर 1400 बरस पहले जो कुरान ने कहा है, ज़ुरिबत अलैहिमुद्दिल्लतु वल मस्कना व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, अल्लाह ने इन पे जिल्लत मुसल्लत कर दी है, इन पे कहर मुसल्लत कर दिया है। अल्लाह की नजर में ये जलील हैं, ख्वार हैं। जहां जाएंगे वहां जलील होंगे, जहां रहेंगे वहां जलील होंगे। इज्जतें दिलों में इनके नहीं होंगी, वो इनसे कोई नहीं छोड़ा सकता। अब मेरे दोस्तों आपसे बात ये अर्ज करनी है, क्योंकि आज पोस्टर उन्वान यह है तालीमी बेदारी। बेशक बेदारी होनी चाहिए। बेदार होना किसे कहते हैं? आधा मजमा नहीं जानता होगा बेदार किसे कहते हैं। आधा मजमा नहीं जानता होगा, ये तो वो जानना है जिन्होंने उर्दू पढ़ी है। यहाँ सामने उम्मीद लिखा है, जरा अपने उलमा से कभी पूछा ये उम्मीद है या उम्मीद है? पूछा मुफ्ती नसीम साहब एक ज़माने से आपके यहाँ, मेरी भी इस्लाह हो जाएगी इसलिए मैं देख रहा हूँ इसे कि उम्मीद क्या चीज़ है। उम्मीद तो मैंने देखा है। ये है हमारी इल्म और तालीम का आलम। बेदारी के माना है जागना, बेदार करना, जगाना। जिंदे को तो जगाया जा सकता है, सोए हुए को जगा जा सकता है, लेकिन जो मुर्दा हो गया हो उसे नहीं जगाया जा सकता, उसे नहीं कुछ कहा जा सकता, वो मुर्दा हो चुका है। लिहाजा है मेरी कौम, अगर आपके अंदर जिंदगी है तो आपको जाग जाना चाहिए और आपको बेदार हो जाना चाहिए। दुनिया की सारी कौमें जाग गईं। मैं अपने इस खित्ते पे बैठा हूँ, चूंकि यहाँ बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं। आज तुम किस मकाम पर हो, किस जगह पर हो, सोते सोते तुमने अपने आप को कहाँ ले गए हो। कल जिनके बारे में कहा जाता था, आज तुम उस मकाम पर खड़े हुए हो, आज तुम उस मकाम पर खड़े हुए हो। जस्टिस नरेंद्र सच्चर ने जो रिपोर्ट पेश की है वो ये कहता है कि हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान आज उस जगह हैं जहां कल दलित थे। किसने पहुंचाया? कौन लेकर गया हमें यहां? हमने दीन का दामन भी छोड़ा तो हम अल्लाह ताला की तरफ से रुस्वा किए गए। अगर काश हम दीन को मजबूती से थाम लेते। आज हमें कोई 5,000 रुपया कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि हम 5,000 रुपये उस कर्ज के वापस नहीं करेंगे। हम 4 साथी मिलकर के एक कारोबार करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम 4 लोग अगर मिल जाएं तो हम 4 मिलकर के पहले 3 का ग्रुप बनाएंगे, इस एक को बाहर निकालो, उसका पैसा पहले तो लेंगे मीठी बातों से और उसके बाद उसे बाहर कर देंगे। दुनिया की दूसरी कौमें बड़ी बड़ी कंपनीज बना करके वो कहां से कहां तक पहुंच गए और हम 4 लोग नहीं मिल सकते। हमें कोई कर्जा नहीं दे सकता। जो दुनिया में सूद का काम करते थे, कल जिनकी बुराई समझी जाती थी, आज वो इतने ईमानदार हैं, इतने ईमानदार वो बन गए। ये वही उस ईमान की बात नहीं कर रहा जो सीने में है, सच्चाई की बात कर रहा हूं, अमानतदारी की बात कर रहा हूं। उनके बैंक में अगर पैसा 20 साल पहले का भी पड़ा हुआ है तो वो आपको मैं सूद के बता देंगे इतने इतने रुपए और उतने पैसे आपके निकल, तो खा भी तो सकते हैं। 2016 में मेरा अकाउंट था रामपुर में, 7 साल लेन देन नहीं हुआ, अकाउंट बंद हो गया। अब मैं गया, जाकर मैंने उनसे पूछा, 1 मिनट में उन्होंने सब कुछ बता दिया। बस ये साबित कर दो कि आप यहीं के हो, KYC करा दो, अपना आधार कार्ड दे दो और पैन कार्ड दे दो, और ये पैसे आपके ये रखे हुए हैं। और उसमें और मजीद इजाफा कर दिया, वो के वो उनके सूद का इजाफा है। हम में का कोई होता तो क्या करता? खा जाओ, लौट के थोड़ी आएगा। लौट के आएगा तो उसको देना थोड़ी है। ख्वाबों से कुछ नहीं होता।
हकीकत की दुनिया में आइए और हकीकत की दुनिया में बैठिए मुसलमानों। अल्लाह तबारक व तआला यूं ही किसी कौम को बर्बाद नहीं करता, उसके असबाब होते हैं, उसके जराए होते हैं। तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दरमियान बैठ करके कहा, उनसुर अखाका जालिमन औ मजलूमन, मदद करो अपने भाई की, जालिम हो या मजलूम। सहाबा हमारी तरह नहीं थे कि फौरन हदीस को समझ बैठे। जैसे यहाँ कोई आदमी 4 लाइनें पढ़े तो उसके बाद समझता बस मैं ही तुर्रम खां हूं, पूरी दुनिया को मैं समझ रहा हूं, है ना। ये क्या जाने सहाबा अरबी दा होते हुए इस हदीस के मफहूम को अगर बज़ाहिर सामने से लें तो समझ में आ रहा है कि मदद करो जालिम की भी और मजलूम की भी, अपने भाई की। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये दावत दे रहे थे कि हक की मदद करना है और उसकी मदद करना है जो हक पर है, और अब तुम्हारा भाई अगर जालिम भी है तो उसका साथ नहीं देना है। आपने फरमाया जिसने जाहिलियत की तरफ किसी को बुलाया, यानी अपने खानदान अपनी कौम की तरफ बुलाया, तो वो इस्लाम से खारिज है, इस्लाम से निकल चुका है, वो जाहिलियत की मौत मरेगा। जिसने असबी का साथ दिया है, सहाबा पुकार उठे और कहा अल्लाह के रसूल बात समझ में नहीं आई, इस हदीस का मफहूम समझा दीजिए, इस हदीस का मतलब बता दीजिए। अब तक तो आपने कहा था कि आपको यह नहीं देखना है कि तुम्हारा भाई है या दूसरे खानदान का है, जो हक पर है उसका साथ देना है, जो बातिल पर है उसका साथ नहीं देना है, उसका हौसला तोड़ना है। इस हदीस का मतलब बताइए। तो आका सरवर दो आलम ने कहा उनसुर अखाका जालिमन औ मजलूमन के माना यह है कि अपने भाई की मदद करो। जालिम की मदद करना यह है कि उसकी कलाई पकड़ लो और उसके पंजे को मरोड़ दो और उससे कहो कि तू इस हाथ को आगे नहीं बढ़ा सकता, मैं अपने मजलूम भाई के साथ खड़ा हूं, तेरी कलाई को मरोड़ने के लिए मेरा पंजा काफी। जालिम के साथ खड़े मत हो जाओ, रोक दो उसे जुल्म से, ये उसकी मदद है, वरना कल जहन्नम में वो अल्लाह का अजाब सहेगा। क्या इस हदीस पर आज मुसलमान अमल कर रहे हैं? अगर मैं एक एक को देखूं तो अमल नहीं हो रहा, गांव में देखूं तो अमल नहीं होता, और अगर मुल्कों के पैमानों पर चला जाऊं तो क्या आज अमल हो रहा है? अभी मुझसे एक साहब कह रहे थे, हजरत जरा फलस्तीन पर बोल देना। अरे मैं क्या बोलूं, दुनिया को नजर आ रहा है, मुझे बोलने की जरूरत क्या है? अगर जालिम को रोकने के लिए कोई और नहीं, सिर्फ दुनिया भर के मुसलमान खड़े हो जाते और खड़े होकर ये कहते कि तुम्हें अगर किसी ने मारा है उसे मारने का तुम्हें हक है, तुम्हें किसी ने कत्ल किया है उसे तुम्हें कत्ल करने का हक है, जिसने तुम्हारा घर जलाया है उसका घर जलाने का हक है, जिसने तुम्हें तकलीफ दी है उसे तकलीफ देने का हक है। लेकिन बेकसूरों के साथ जुल्म सितम किसने किया है? ये कौन है? ये अपने आप को कहलाने वाले मुसलमान हैं, मगर ये न जालिम का हाथ पकड़ते हैं न मजलूम के हाथ में भीख का एक सिक्का देते हैं। ये मुसलमान बोलो। दुनिया की दूसरी कौमें खड़ी हैं, जालिम जालिम का साथ दे रहा है, वही जाहिलियत है जो कल मक्का में थी। लिहाजा है मेरे अजीजों, एक वाकया सुनो और इस वाकये को सुना के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। तुम जिस नबी के मानने वाले हो, ये अपने दिल में तय कर लो कि हम जो भी तालीम हासिल करेंगे वो तालीम हमारे इस दीन के ताबे होगी। बेशक मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाओ, लेकिन ये डॉक्टर हो, लेकिन ये सबसे पहले डॉक्टर होने के साथ साथ एक सच्चा मुसलमान हो, एक अमानतदार डॉक्टर हो। इसका मजहब और इसका दीन सिर्फ पैसा ना हो जाए, सिर्फ दौलत ना हो जाए, सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना इसका मकसद ना हो जाए। मैं अपने बच्चों कहता हूं वकील बनाओ, लेकिन इस वकील का मकसद सिर्फ झूठ बोलकर और सिर्फ दूसरों को लूटकर, नोचकर, खसोटकर, मक्कारियां करके, अय्यारियां करके सिर्फ अपनी बिल्डिंगें कायम करना ना हो। ये मजलूमों का भी कोई मुकदमा तो लड़ सके और खड़े होकर ये कह सके कि मैं किसी एक मजलूम का मुकदमा लड़ूंगा। इस हिंदुस्तान में जरा दिखाओ कितने वकील हैं जो आप उंगलियों पर दिखा पाओगे। लिहाजा हो तो सही, कोई तुम्हारा बच्चा इंजीनियर बने और वो इंजीनियरिंग से कोई चीज कमाए तो उसका मकसद ये सिर्फ ना हो कि वो झूठ बोले, झूठे बिल बनाए और बस पैसा ही उसका मकसद हो। हम पैसे ही के लिए आए ही नहीं हैं, पैसे से भी हम दीन और आखिरत खरीदने के लिए आए। क्या है तुम्हारे नबी,
आज बिल्कुल वही माहौल है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब समझदार हो, पहचानते हो 1 रुपये का नोट कौन सा है और 500 का कौन सा है, सब जानते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्तिदाई ज़माना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कह रखा है, इंतज़ार करो, अब आ गया है अब्दुल्लाह का दुलारा, अब आ गया है अल्लाह तबारक व तआला का महबूब रब्बिल आलमीन। अब मैं जुल्म और सितम की दुनिया नहीं चलने दूंगा, अब यतीमों को रोने नहीं दूंगा, अब बेवाओं को तड़पने नहीं दूंगा, अब गुलामों को जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं रहने दूंगा, अब समाज की कुरीतियां तुमसे अलग हटाकर रहूंगा, खोल दूंगा तुम्हारे सारे वो बंधन जिनमें तुम बंधे हुए हो और तुम्हारी कमरें टूटी जा रही हैं और तुम्हारे कांधे पिचके हुए हैं। ये ऐलान कर रहे हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले मक्का मजाक उड़ा रहे हैं, अबू जहल और उतबा की महफिलों में शराबें चल रही और आपका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये अकेला, ये तन्हा, जिसके साथ कोई नहीं है, ये यतीमों को हक दिलाएगा, ये मिस्कीनों की किफालत करेगा, ये बेवाओं को कपड़े पहनाएगा, ये आया है मजलूमों का हमदर्द बनकर। देखेंगे इसको भी हम, ये कितना इंसाफ यहाँ दुनिया पे कायम करता है। लिहाजा आजमाइश की एक घड़ी एक दिन आ गई और घड़ी बड़ी अजीबो गरीब थी। दूर दराज गांव देहात से एक बच्चा अपनी माँ के कहने पर अच्छी किस्म के खूबसूरत ऊंट बेहतरीन नस्ल के इस बाजार में लेकर आया और माँ ने कहा कि बेटा इतनी कीमत में ऊंट बेचें तो बेचकर चले आना, अगर कोई ख़रीदार न मिले तो वापस ले आना, अगली बाजार फिर दिखा देंगे। ऐसा ही होता है ना। वो बाजार था मक्के का, खाना काबा के आसपास लग रहा था। जाहिर है चालाक आदमी तो चालाक ही होता है, ताड़ने वाला ताड़ ही लेता है। अबू जहल की नज़र इस ऊँटों पर पड़ी, उम्दा नस्ल, बेहतरीन रंग, बेहतरीन ऊँट, लेकिन उन्हें लाने वाला एक कमज़ोर बच्चा, छोटा सा नन्हा बच्चा जो अभी बालिग भी नहीं हुआ है, कमज़ोर हाथ, कोई सरपस नहीं, पहुंचा इन ऊँटों को देखकर जैसे चील गोश्त को देख लेती है, जिस तरह गिद्ध जो है वो मुर्दार को झांक लेता है, उसी तरह आगे बढ़ा और कहा, बता इन ऊँटों की कीमत क्या है बच्चे। बच्चे ने कहा, मेरे ऊँट बहुत उम्दा हैं, नस्ल बहुत आला है, बहुत अच्छे तरीके से मेरी अम्मी ने पाला है। माँ ने कहा है इतने दिरहम में इन ऊँटों को बेच आना बेटा, और अगर इतनी कीमत न लगे तो फिर इन ऊँटों को वापस ले आना। बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत, नहीं काम आती दलील और हुज्जत। ताकतवर था, कुव्वत उसके साथ थी। इस बच्चे से कहा, ओ नादान, कहीं के अहमक, तुझे किसने हक दिया हमारी बाजार में इन ऊँटों की इतनी अहम और इतनी ज्यादा कीमत बताने का? बहक़ सरकार और इस बाजार के नियम के तहत तेरे ऊँट जब्त किए जाते हैं, न तुझे ऊँट मिलेंगे, न तुझे इन ऊँटों की कीमत मिलेगी। जा अपनी माँ से कह देना कि तेरे ऊँट बाजार वालों ने, बाजार के सरदार ने रख लिए हैं। तुझे मालूम नहीं कि बाजार में एक कीमत होती है, उतनी कीमत पर माल और सामान बिका करता है। किसने तुझे यह हक दिया है कि तू इतनी कीमत इन ऊँटों की यहाँ पर बताए? बच्चे को जब ये पता चला, उसकी नकेल छीन ली, उस बच्चे की आंख से आंसू छलक आए। बच्चे का बाप नहीं था, वो यतीम था। माँ ने जन जाने कहाँ से इन छोटे छोटे बच्चों को ऊँटों के पाला था, जैसे गरीब औरतें घर में मुर्गियाँ पाल लेती हैं, बकरियों के बच्चे पाल लेती हैं। बड़े होकर मेरे यतीमों के काम आ जाएंगे, बिक जाएंगे तो मेरे बच्चे के कपड़े आ जाएंगे। ऐ मालदारों, ये गम और ये चीज किसी अमीर को नजर नहीं आ सकती, ये सिर्फ गरीबों को नजर आती है जिनके यहाँ ये हो। हमने देखा है अपने बचपनों में, एक मुर्गी अगर बिल्ली लेकर चली जाती, उस घर में मातम हो जाया करता था। हाय, हमने एक मुर्गी पाली थी, कल अंडे देगी, हमारे घर का खर्च चल पड़ेगा। एक बकरा अगर मर जाता, उस घर में मातम हो जाता था कि हमने बकरा पाला था। हाय, ये बकरा तो मर गया है,
अब क्या होगा, हमने तो बड़ी उम्मीदों के साथ पाला था। आज की नौजवान नस्लों, तुम्हें कहता हूं, तुमने वो दिन नहीं देखे जो तुम्हारे बाप दादा ने गुर्बत के देखे हैं। आज आपने तो वो दिन देखे हैं जब हर तरफ खुशहाली है, हरियाली है, हर तरफ माल की फरावानी है, दौलत की फरावानी है। फाका नहीं देखा, फख्र नहीं देखा, गुर्बत नहीं देखी, अभी देखा ही कहां है। अब तो हाल ये है हमारा, हमारे हाथों में 50-50 हजार के मोबाइल है, हम लाखों की गाड़ियों में चल रहे हैं। हमारे आबो अजदाद वो थे जिन्हें जूते तक पहनने को नहीं मिले और नंगे पैर वो सफर किया करते थे और खेतों पर चला। आज भी है गुर्बत, मगर उस आंख को दिखेगी जिस आंख ने गुर्बत देखी हो। आज भी है परेशानी, मगर ये उसको दिखेगी कि जिसने परेशानी के दौर से गुजारा हो। इस बच्चे की चीखें निकल गईं, उसने हाथ जोड़े, उसने पैर पकड़े, मगर अबू जहल जाहिलों का इमाम था। अबू जहल बहुत गुरूर वाला था, कहा नहीं मिलेंगे। उससे पता था इससे कौन वापस दिलाएगा। ऊंट मजा आ गया, इतनी कीमत मुझे मिल गई, इतनी कीमत मुझे मिल गई और मैंने इनको हड़प लिया है। उस बच्चे ने जा जाकर जिसको सरदार देखा, वो उतबा के पास गया, वो शैबा के पास गया, वलीद बिन मुगीरा के पास गया, नजर बिन हारिस के पास गया, उक़बा बिन अबी मुईद के पास गया, अबू सुफियान के पास गया। जो भी चौधरी और सरदार थे वहां उस बस्ती के मक्का के, सबके पास जाकर उसने झोली फैला ली, दामन फैला लिया, गर्म आंसुओं से उसने अपना नजराना पेश कर दिया। मगर सबने ये कहा कि ये बड़ा ताकतवर है, इसके सामने नहीं बोल सकते। यही हाल है ना आज जो देख रहे हो, ताकतवर है, नहीं बोल सकते, बड़ा मारेगा, ताल्लुकात कट हो जाएंगे। ये हमारा सरदार है, पंचायत का चौधरी है, एक एक ने जो है हाथ जोड़ लिए, कहा नहीं, दिल में तो आ रहा है कि कुछ कहें, लेकिन नहीं, अबू जहल है, इससे ताल्लुकात नहीं मुनक़ता कर सकते। ये हमारे काम आता है, हम इसके काम आते हैं। ये हमसे लेन देन करता है, हम इससे लेन देन करते हैं। ये हमसे खरीदो फरोख्त करता है, हम इससे खरीदो फरोख्त करते हैं। ए बच्चे, तेरा हक यहाँ हम में से कोई नहीं दिला सकता। उनमें से किसी एक को मजाक सूझी और उसने कहा, ए बच्चे सुन, ये जो हतीम में बैठा है, इसको ये मोहम्मद और अहमद कहलाता है अपने को। इसने कहा है मैं यतीमों का हक दिलाने आया हूँ, मैं बेवाओं को इंसाफ दिलाने आया हूँ, मैं कमजोरों की जमीन और जायदाद किसी से गसब नहीं होने दूंगा। लिहाजा अगर तेरा हक कोई दिला सकता है, इस वक्त ये शख्स है जो इस वक्त रो रहा है, इबादत कर रहा है। मासूम बच्चे को क्या पता कि किसकी तरफ इशारा कर दिया है, उन्हें मजाक सूझी थी। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेते हैं, इस बच्चे को ऊँट दिलाते हैं या नहीं दिलाते। लिहाजा वो बच्चा गया और उसने जाकर के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर हाथ रखा। आप महवे दुआ थे, अपने रब से मसरूफ थे। जैसे ही आपने बच्चे की तरफ शफकत और रहमत और प्यार और मोहब्बत की नजर से देखा, उस बच्चे की हिचकियां निकल गईं। इस तरह उस सुबह सुबह के रोया जैसे माँ ने उसके कंधे पे हाथ रख दिया हो। आपने पूछा, है मेरे बिटिया, ए मेरे लाल, ए मेरे जिगर गोशे, ए मेरी जिगर के टुकड़े, मुझे बता तो सही, किसने तुझे रुलाया है, किसने तेरी आंख में आंसू दिया है, किसने तुझे गमगीन किया है, कौन है जिसने थप्पड़ मारा है, कौन है जिसने तुझसे कुछ छीना है, बता तो सही हुआ क्या है। बच्चा रोए रोए जा रहा है और उसने कुछ नहीं। आपने सीने से लगाया और फिर पूछा, मुझे बता तो सही क्या वजह है, मेरे पास क्यों आए हो। उसने इशारा करके कहा, ये तुम्हारा सरदार मक्का है जिसने मेरे ऊंट छीन लिए हैं और ये तमाम चौधरियान हैं जिनके सामने मैंने झोली और दामन फैला के गिड़गिड़ा चुका हूँ। थप्पड़ तो मेरे माथे पे जड़ दिए गए हैं, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं रोता बिलखता कहाँ जाऊँ। माँ के पास जाऊँगा, अगर खाली हाथ गया, ऊँटों की कीमत लेके न गया, माँ तड़प जाएगी, कहीं ऐसा ना हो गम से उसका कलेजा फट जाए और मां जिंदगी की जंग हार जाए। ऐ शख्स, ऐ हमदर्द शख्स, मेरी मां को जिंदगी, मेरी मां को मौत से बचा ले। मैं इस हाल में नहीं जाना चाहता कि बगैर कीमत के जाऊं या बगैर ऊँटों के। आपने कहा, किसने ऊँट छीने? बच्चे ने इशारा किया, ये है अबू जहल। सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भरने वालों, उनके नाम की तस्बीह पढ़ने वालों, सुनो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अभी कुछ नहीं है। इतना सुनते ही अबू जहल के पास गए और अबू जहल से जाकर कहा, ओ सुन हिशाम के बेटे, मैं अपने जीते जी जुल्म सितम नहीं होने दूंगा। इस बच्चे के ऊंट वापस कर दे, और अगर ऊंट वापस नहीं करता तो जो इसने कीमत बताई है वो कीमत इसके हवाले कर दे, वरना अपने बुरे अंजाम के लिए आज तैयार हो जा। मोहम्मद तुझसे आज इस बच्चे का हक दिला कर। ये मरहला आया इम्तिहान का। अल्लाह के भरोसे खड़े हुए। अबू जहल ने चाहा कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम ही तमाम कर दो। उसने तलवार के कब्जे पे हाथ रखना चाहा, मगर हाथ पहुंचते ही ठहर गया, कपकपा उठा, टांगे लरस गईं, चेहरा पीला पड़ गया और फौरन ऊंट की नकेल जो उसके हाथ में थमा रखी थी और दूसरों को सौदा करना चाहता था, रसूलुल्लाह के हाथ में देकर कहा, लो इस बच्चे को दे दो। वो बच्चा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गिर गया, कदमों में गिर गया और कहा, शाबाश, सुभान अल्लाह, मेरे रहबर तुम हो, क्या तुम इंसाफ पसंद हो। आज मेरी माँ जी सकेगी, आज मेरी माँ को जाके बताऊंगा, ऐ माँ, मक्का में तो मेरे ऊंट छीन लिए गए थे, कोई मेरी मदद को नहीं आया था, मगर एक मोहम्मद नाम का शख्स था जो तन्हा खड़ा हुआ और उसने आज मुझे इंसाफ दिलाया है। उस बच्चे को काश कोई बताता, ऐ बच्चे, इसने खुद यतीमी का दर्द झेला है, ये बच्चा खुद यतीम रहा है, इसने यतीमी के दर्द से गुजर करके यतीमों को हक दिलाने की बात की है। आज के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह यतीमों को हक दिलाएंगे और उनके मानने वाले भी यतीमों को हक दिलाने के लिए हमेशा सीना सिपर रहे। ये जमाना जब हाल से उसको बताया जा रहा है। इधर जब अबू जहल अपने साथियों में पहुंचा तो उसकी मजाक उड़ी और कहा, तू तो बड़ा बहादुर बनता था, लेकिन आज ये तुझे क्या हुआ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के खाली हाथों के सामने तेरी घिग्गी बन गई, तुझ पर कपकपी तारी हो गई, अरे तेरा चेहरे का रंग पीला पड़ गया, कहीं तेरी धोती गीली तो नहीं हो गई। समझते हैं गीला होना? ये उर्दू में समझाना पड़ेगा। धोती गीला होना समझते हैं? पानी पड़ जाए ऊपर से, अरे नहीं, डर की वजह से पेशाब पखाना निकल जाए, इसे धोती गीला होना कहते हैं। धोती पहनता था वो जमाना। पता हुआ क्या? उसने कहा, अरे मैंने तो आज सोचा था कि आज मेरी इज्जत का सवाल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे गए, एक तरफ ऊंट और उनकी कीमत, मैंने चाहा कि आज तलवार से मोहम्मद का काम कर दूं, मगर सुनो मेरे साथियों, मजाक ना उड़ाओ और मुझे ज्यादा न तरसाओ। मैंने जैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ बढ़ना चाहा, उनके दाएं एक शख्स खड़ा था और उनके बाएं दूसरा शख्स खड़ा था, दोनों के हाथ में चमकती हुई तलवारें थी, वो सफेद पोश थे। उन्होंने डांट कर मुझसे कहा, अगर तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह से कुछ कहा तो इस सरजमीन मक्का है, यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह को कुछ करने की इजाजत नहीं है, वो तो कुछ नहीं करेंगे, मगर तेरी गर्दन बिजली की चमक की तरह धड़ से जुदा हो जाएगी और तू हमेशा के लिए मुर्दा खाने पहुंचा दिया जाएगा। वो आगे बढ़ता है या ऊंट वापस करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरी नुसरत के लिए, ये मेरी मदद के लिए, ये मेरी ताईद के लिए मेरे वो वजीर थे जो आसमान से आए थे, एक जिब्राइल थे और दूसरे मिकाईल थे। अल्लामा इकबाल ने कहा है, फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। बस मेरे दोस्तों, इस्लाम की जो तालीम है उसे हासिल करिए और दुनियावी तालीम को भी मत भूलिए। बनिए ऐसा कि जो साबित हो कि आप मुसलमान सच्चे हो, अपने अमल की धाक बिठा दो। रही मदद तो अल्लाह तबारक व तआला मदद पर कादिर है, दिलों के फेरने पर कादिर है। कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हारे पास
दुआ का हथियार है। दुआ तो कर सकते हो, या दुआ भी करने से गए, लिहाजा दुआ करते रहिए। जो तुम्हें सच नजर आए उसे सच कहिए, रात को रात कहना सीखिए, दिन को दिन कहना सीखिए, उलमा से जुड़ जाइए और सही तरीके से इल्म हासिल कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त चूँकि बहुत हो गया, 1 घंटे की मैंने नियत की थी और उससे भी 10 मिनट ऊपर हो गए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल